भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। तो पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर ही विस्तृत है। तो 12 मासी नदियां के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। ये भूमि और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो देश का क्षेत्रफल लगभग 27% या 30% मानिए हिस्सा पठारी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाना इंसान के लिए हितकर है, जरा इस पर नजर डाली जाए। तो पहली बात आई, वन जरूरी है और कृषि के लिए उपलब्ध भूमि बंजर अथवा कृषि अयोग्य भूमि में आती है, और गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसी इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। उसके बाद पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि भी आती है। चारा, अस्थायी चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि भी आती है। विविध वृक्षों, विविध फसलों तथा उपवनों के अधीन जो भूमि है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, वो भी आती है। तो कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, वो भी जगह है धरती पर। पड़ती भूमि भी है। तो वर्तमान पड़ती उसको कहते हैं जहां 1 वर्ष कृषि या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। और वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि है जो पुरातन पड़ती है, जहां 5 वर्ष तक ही कृषि ना की गई। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, और वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह एक सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है।